बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटों पर राजनीति। बताते चलें कि इस वक्त बंगाल चुनाव सुर्खियों में है और साथ ही साथ इस वक्त मुस्लिम वोटों पर सबकी नजर है। वहीं मौलाना जर्जिस अंसारी मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साफ खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लिफ्ट के साथ गठबंधन है। बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर अब अकेले चुनाव लड़ने पर तैयार है और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का धोखा अब एमआईएम के साथ मौजूद बहस है। एक तरफ इमाम संगठन वहां पर मजबूत दिखाई दे रहा है, अब वहां का सियासी समीकरण किस तरह से होगा, रणनीति किस तरह से तैयार होगा, ये देखना है। फिलहाल जो है मुस्लिम वोटों की राजनीतिक में बंगाल चर्चे पर है और सारे लोगों की निगाहें मुस्लिम वोटों पर है। बताते चलें वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब अकेले चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़ रहे हैं, खासतौर पर बंगाल चुनाव को लेकर के कि कांग्रेस और लिफ्ट के साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो गठबंधन है, क्या संकेत मिल रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है इस गठबंधन में टिक पाएगा? जी देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूं कि कल जो प्रोग्राम हुआ वहां पर लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का, तो वहां पर जो बयान हुआ, लेफ्ट कांग्रेस के सभी नेता वहां पर मौजूद थे। वहां पर जो है बयान में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का किसी ने चर्चा नहीं किया। जब वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का बयान हुआ, लेफ्ट कांग्रेस के किसी भी नेता का जो है वहां पर नाम नहीं लिया गया। तो यहां पर जो है सारे दलों का नजर यहां पर मुस्लिम वोटों पर है। और मैं आपको बता दूं कि वहीं पर मौलाना जर्जिस अंसारी साहब को अगर देखा जाए, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब को निशाना कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर सारे दलों का नजर मुसलमान के वोटों पर है और वहीं पर इमाम संगठन जो है वो अपना काम मजबूती से कर रहे हैं। और अगर देखा जाए एआईएमआईएम पार्टी, तो यहां जो एआईएमआईएम पार्टी को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे वो बिल्कुल खामोश हैं और सारे जो दलों का नेता को देख रहे हैं कि सब अपना अपना जो है गुन गा रहे हैं कि हम फलाना है, हम फलाना है। तो ऐसा चलने वाला यहां पर ऐसा चलने वाला नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इसलिए यहां पर आने से रोक रहे हैं, कहीं इन लोगों का पोल ना खुल जाए। यहां पर मुसलमानों को सिर्फ बंटवारा करना चाहते हैं लोग। बहरहाल हम एक चीज आप सवाल पूछेंगे कि एक तरफ मौलाना जर्जिस अंसारी मौलाना है और एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा सोफी हैं, तो वहीं इमामों का संगठन भी है जहां पर मुस्लिम वोटों पर दावेदारी जो कर रहा है और गोलबंद करने में सब लगे हैं। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर सियासी में देखा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक सियासी लीडर हैं, तो वहां पर स्थानीय लोगों में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, यहाँ के जो बंगाल के लोग हैं उन लोगों का सोच यही है कि ये लोग अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर मुसलमानों के जो वोट पर नजर किए हैं, अपना अपनी दलों में वो मुसलमानों का वोट खींचना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों का रुझान यही है कि हम लोगों को एक ही पार्टी को वोट देना है, चाहे वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस की पार्टी हो जिसका जो प्रचार कर रहे हैं मौलाना जर्जिस अंसारी साहब, या यहाँ फिर एआईएमआईएम पार्टी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है। तो यहाँ के लोग चुप्पी बनाकर रखे हैं। अभी यहाँ के जो जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन इससे और भी लोगों में कंफ्यूज है कि आखिरकार सब दल यहाँ पर आकर प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रचार कर रहे हैं, आखिर एआईएमआईएम को प्रचार करने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी चीज को लेकर लोग यहाँ कंफ्यूज हैं और मुझे उम्मीद है कि लोगों से बातचीत भी हो रहा है, मुलाकात भी हो रही है जगह जगह मेरा, तो लोगों का रुझान यही है कि अब्बास सिद्दीकी साहब पर बहुत भरोसा था यहाँ के लोगों पर कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में लड़े और कुछ दिन पहले साथ में पोस्टर भी आया था। तो यहाँ पर एक तौर से देखा जाए तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पर भरोसा करने के लायक नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी अगर यहाँ से अकेले में इलेक्शन लड़ती है तो यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे और कामयाबी मिलेगी उनको।
सियासी मैदान में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब बड़े कच्चे बताए जा रहे हैं, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां पर देश भर में राजनीति कर रहा है, फिलहाल जो है बंगाल चुनाव को लेकर के मौजू बहस है और बड़ी चुनौती है मजलिस को लेकर के। इस वक्त जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अलग अगर गठबंधन के साथ लड़ती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग गठबंधन के साथ लगती है, तो क्या स्थिति रहेगा दोनों में? क्या मुस्लिम वोट में बिखार नहीं आएगा? एक टीएमसी भी दावा कर रही है मुसलमान वोटों पर। देखिए, एआईएमआईएम पार्टी जो है उनका अलग पहचान है, वो किसी के मोहताज नहीं है। तो यहां पर रहा सवाल बंटवारे की, तो यहां के लोग आज से कुछ दिन पहले मैं बार बार आपके चैनल में बताया हूं कि बिहार में इलेक्शन हुआ। बिहार में इलेक्शन जब हुआ तो वहां पर भी अनेक अनेक दल लड़े थे। वो आरजेडी लड़े थे वहां पर, जो लालू प्रसाद की पार्टी है, और वहां पर एआईएमआईएम पार्टी भी लड़े, सीमांचल से खास तौर से। तो वहां के मुसलमानों ने सोचा समझा और एक ही पार्टी को चुना, वो एआईएमआईएम को पार्टी को चुना। तो यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है, लोग अपना वोट बांटेंगे नहीं, यहां से एआईएमआईएम को यहां पर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी कभी उस पार्टी में जा रहे हैं, कभी इस पार्टी में आ रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए कि मौलाना जर्जिस अंसारी साहब वो टीएमसी का प्रचार में लगे हैं। संकेत मिल रहा है, प्रचार मिल रहा है जी। इस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को निशाना कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो टीएमसी के सपोर्टर हैं। तो इस वक्त जो है खास तौर पर हम ये देखेंगे कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब क्या सियासी मैदान में जो कूदे हैं तो मुस्लिम वोट को वो अपने कब्जे में ले सकते हैं, या लोग वहां के ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा वोट जो है एक सियासी लीडर को जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों का रुझान बन चुका है कि हमें वोट को बंटवारा नहीं करना है, हमें एआईएमआईएम को यहां से कामयाबी करना है, और सभी लोगों का रुझान बन चुका है। और जिस तरह से यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम को जो रद्द किया गया है, उससे और भी मजलिस मजबूत हो चुका है कि आखिरकार उस पार्टी को यहां पर आने क्यों नहीं दे रहे हैं। लोग अपना अपना जो है यहां पर राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ जो दलित है, मुसलमान है, जो सताए हुए लोग हैं, उनका आवाज उठा हैं, लेकिन उनको बंगाल आने से रोक रहे हैं। सभी दलों का नजर है एआईएमआईएम पार्टी को कमजोर करने के लिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहां के लोगों का रुझान बन चुका है, यहां पर एआईएमआईएम का काम होगा, हर हाल में होगा और मजबूती के साथ होगा, और उनको यहां कामयाबी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली दफा दौरा किए थे बंगाल में और फुरफुरा शरीफ पहुंचे थे और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी, तब से वो सुर्खियों में आ गए। और साथ ही साथ आपको हम ये जानकारी लेंगे कि इस वक्त जो है, हालांकि कुछ दिन कबल ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा होना था जो रद्द हुआ है, तो उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में। बहरहाल हम बंगाल चुनाव की चर्चा कर रहे थे और बड़ी चर्चा में शामिल किए थे कमाल अमरोही को, और खास हम ये जान रहे थे कि बंगाल की सियासत में इस वक्त किस तरह की गर्माहट है, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहले से ही सुर्खियों में रहा हो, और खासतौर पर जब से सभा रद्द हुआ है और मजबूत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बताया जा रहा है, खासतौर पर जो मुस्लिम मतदाताओं पर वोटों पर खेल चल रहा है इस वक्त, तो वहीं मौलाना एक तरफ जर्जिस अंसारी साहब भी कूद पड़े हैं और अपने जलसों में वो खास तौर पर ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर निशाना साधते हैं। और जलसों में भी अब सियासत होने लगी है बंगाल में, तो वहीं इमाम संगठन भी बड़ी मजबूती के साथ अपना पकड़ बनाए हुए है। टीएमसी को फायदा देने के लिए अलग अलग संगठन मजबूती के साथ मुस्लिम वोटों पर काम कर रही है, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अभी अकेले चुनाव मैदान में कूदने को तैयार है। बताते चले कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब लिफ्ट कांग्रेस के साथ जो सभाएं हुए और रैली हुई, अब वहां के मुस्लिम मतदाता में खामोशी छा गया है। निगाहें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैं, चूंकि देश भर की राजनीतिक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी सुर्खियों में बताए जा रहे हैं और सियासी लीडर हैं, और सियासी लीडर को जो है इस वक्त है चुनाव लड़नी चाहिए। लेकिन यहां पर एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और मौलाना और इमाम संगठन को लेकर काफी मुस्लिम मतदाताओं में खामोशी है। इस वक्त देखा जा रहा है कि बंगाल चुनाव देश भर के चुनावी माहौल को गर्म कर चुका है और तारीखों का ऐलान हो गया है। 8 चुनावों में मतदान होना है और साथ ही साथ बंगाल की सियासी माहौल इस वक्त गर्म है और
खासतौर सभी पार्टियां अपना रैली और अपनी सभा का आयोजन कर रहा है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री को लेकर तरह तरह से वहां पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको हम बता दें कि सियासी माहौल बंगाल का यही है जो कमाल मोही साहब हमको जानकारी दिए, और साथ ही साथ वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के अचानक जाने से और सियासी माहौल वहां पर गर्म हो चुका है। जो चुनाव करीब आता जा रहा है, दिन ब दिन वहां पर अलग अलग चुनावी रंग अख्तियार होते जा रहा है। इस वक्त जिस तरह का समीकरण आ रहा है, अब ये नहीं मिल पा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह का वहां पर ऐलान करने जा रही है। फिलहाल जो आपको बताते चले कि आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।